हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरज एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके नाम दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज के इस लेक्चर में मैं तुम्हें पार्ट 1 पढ़ाऊंगा और पार्ट 1 का नाम है एवेलिन ग्लीन लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है एवेलिन और वो बिना सॉन्ग को सुने, यानी कि बिना म्यूजिक को सुने हुए वो सुन लेती है। मतलब ये क्या बात हुई भाई, कोई भी इंसान बिना किसी को सुने कैसे सुन सकता है? तो ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अबे चल बड़ा, चैनल सब्सक्राइब करने वाला चल बड़ा। तो देखो भाई, जो इसका राइटर है ना, वो बताते हैं कि एक 17 साल की लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के लिए धक्के मुक्के कर रही थी, क्योंकि उसे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जाना था। और जैसे ही वो ट्रेन के वाइब्रेशन को सुनती है, वो ट्रेन की तरफ दौड़ी चली जाती है। और वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ये प्लेटफॉर्म पे क्यों खड़ी है और क्यों रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाना चाह रही है, तो इस सब के जवाब तुम्हें इसके पास्ट में मिलेंगे। तो चलो थोड़ा पास्ट में आते हैं और इसके जवाब ढूंढते हैं। तो जब एवेलिन 8 साल की थी, तब उसे एक पियानो कंपटीशन में उसे पियानो बजाने के लिए बुलाया गया स्टेज पे। लेकिन जब उसका नाम बुलाया गया तो वो बिल्कुल भी नहीं हिली। और उसकी जो माँ थी इजाबेल ग्लीन, उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ सडनली, शायद उसने ये सुना ही नहीं कि उसे कोई बुला रहा है ऊपर पियानो बजाने के लिए। उसकी माँ ऐसे सडनली रियलाइज करती है और वो ये भी सोचती है कि शायद इससे कुछ प्रॉब्लम है सुनने में, इसलिए इसने सुना नहीं। लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती और जैसे जिंदगी कट रही थी ना, वैसे कटने देती है। और जो एवेलिन है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से ये नहीं बताती है कि वो बहरी है और वो कुछ भी सुन नहीं सकती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरा मजाक बन जाएगा। यार मजाक तो मेरा बन गया इस लॉकडाउन में। मतलब यार अच्छे शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। तो भाई मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि यार तुम मुझे कुछ 2-4 लाइन गाने सुना दो नीचे कमेंट में। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो जब एवेलिन 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम आने लगे, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता था और कुछ चैप्टर समझ में भी नहीं आते थे, इसलिए उसके मार्क्स कम आने लगे। फिर जो उसके टीचर है, उसने उनके माँ बाप को बुलाया और कहा कि इसके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो जाके आप एक स्पेशलिस्ट से मिलिए और इसकी जांच पड़ताल कीजिए, शायद इसे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे ही मार्क्स कम आए, इनके पेरेंट्स के तो आंखें खुल गई भाई। वो सोचे भाई मार्क्स कैसे कम आ गया, मतलब तुम कुछ भी कर लो, मार्क्स कम कभी मत लाना, वरना जब तुम्हारे पापा डंडे बरसाएंगे फिर तो भाई तुम मुझसे पूछना ही मत, ठीक है? तो वो लोग स्पेशलिस्ट के पास गए और जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसके नर्व जो है वो डैमेज हो चुके हैं और इसे कुछ सुनाई नहीं देता। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे जो बहरों के लिए स्कूल होता है, आप उसे उसमें भेजो ताकि वो सीख सके, क्योंकि ये बहरी है, इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और भाई तभी एवेलिन के लिए दुनिया थम सी गई, सारे चीज ब्लैक हो गए और उसे कुछ लग रहा था ऐसा कि कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब कि उसकी तो भाई जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना पूरा ताकत, अपनी पूरी मेहनत कायम रखी और जो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसे भी उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन वो नोटिस करती है कि जो एक लड़की है वो जाइलोफोन बजा रही थी। ये जाइलोफोन क्या है? तो भाई ये एक ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग बजाते हैं। तुमने बजाया हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं बजाया तो यार जाके एक बार देख लो ये क्या होता है। ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो वो डिसाइड करती है उस समय कि मैं भी जाइलोफोन बजाना सीखूंगी, और उस समय वो ठान लेती है कि मैं सीखूंगी ही सीखूंगी। लेकिन जितने भी टीचर्स थे वो कहते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि तुम तो बैडी हो, तो सुनोगी कैसे और सीखोगे कैसे। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे इनकरेज भी नहीं करते। फिर एक जो टीचर है जिसका नाम होता है रॉन फॉवर्ड, वो कहते हैं नहीं बेटा मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये कैसे बजाए जाते हैं। और उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे, डिफरेंट बीट्स पे बजाया और कहा बेटा म्यूजिक को ना सुनो मत, उसे फील करो, अंदर से फील करो उसे, ठीक है? ऐसा कहा और बहुत ही मेहनत के बाद
उसने उसे फील करना शुरू कर दिया। उसने अपने डिफरेंट बॉडी से, डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर और डिफरेंट बॉडी के पार्ट से डिफरेंट वाइब्रेशन को सुनना और फील करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जब वो कोई वुडन ब्लॉक होता था तो अपने शूज वूज उतार के वो पैरों से उस वाइब्रेशन को फील करती थी और समझ जाती थी कि कौन सा बीट बज रहा है। तो भाई एक जुनून होता है ना, वो जुनून था इस लड़की के अंदर में, और उसने अपनी पूरी मेहनत के बाद ये चीज सीख ली। फिर उस दिन के बाद उसने कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जब वो 16 साल की हुई तो यूनाइटेड किंगडम की जो यूथ ऑर्केस्ट्रा है उसके साथ काम किया, और उसी समय उसने डिसाइड कर लिया कि इस जिंदगी में वो पूरा अपना जिंदगी म्यूजिक के नाम ही कर देगी और म्यूजिक ही बजाएगी। और फिर उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है उसमें ऑडिशन दिया, और उस समय उसने सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए और एकेडमी के हिस्ट्री में अपना नाम दर्जा कर लिया। और फिर उसने ऑर्केस्ट्रा से मूव करके सोलो परफॉर्मेंस की तरफ चली गई और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जगह पे सोलो परफॉर्मेंस किए, अवार्ड्स जीते, 3 साल का फुल कोर्स किया म्यूजिक का, बहुत सारे अवार्ड्स पे जीते। फिर राइटर बताते हैं कि अगर तुम कोई भी चीज को बड़ी मेहनत के साथ और पूरे लगन के साथ करते हो ना तो तुम उस चीज को पक्का से पालोगे। यार ये ना मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ और मैंने बहुत बार बहुत ही मेहनत के साथ काम भी किया, लेकिन यार मुझे ना इन सब चीजों से कुछ घंटा नहीं मिला। तो चलो मैं अपनी दुख भरी कहानी ना यहीं पे खत्म कर देता हूँ और आगे इस कहानी को प्रोसीड करता हूँ। तो फिर ये जो एवेलिन थी ये वर्ल्ड की सबसे फेमस मल्टी प्रिकॉनिस्ट बन गई, यानी कि ये लगभग 1000 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख गई, और इंटरनेशनल शेड्यूल में इसने हैट्रिक मारा, मतलब कि लगातार 3 बार। तुम समझ सकते हो भाई। फिर राइटर बताते हैं कि उन्होंने इसके साथ 2 घंटे के साथ डिस्कशन भी किया, बातचीत किया और बहुत ही हंसी मजाक भी किया। और फिर जो एवेलिन है वो कहती है कि मैं इतने अच्छे से इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक सारे चीजों को सुन सकती थी। यार इसने ये इसलिए बोला ना क्योंकि कोई भी जो बहरा होता है ना, अगर जो कोई भी बचपन से बहरा होता है वो तुमने देखा होगा वो गूंगा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ना एक बेसिक सी साइंस है, क्योंकि जब वो कुछ सुन ही नहीं सकता तो वो बोलेगा कहाँ। अगर तुम्हें इसे डीप में समझना है ये क्या फंक्शन है तो यार ये तो तुम्हें कोई साइंस वाला स्टूडेंट ही बता सकता है या फिर कोई साइंस वाला टीचर ही बता सकता है, तो तुम उससे संपर्क कर लो, ठीक है? ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। चलो तो कहानी को आगे बढ़ते हैं। फिर राइटर बताते हैं कि उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करती है फ्रेंच और बेसिक जापानी सीखने में, तो ये उसके कुछ स्पेशल डीप और फीलिंग्स होंगी जिसके साथ ये सीखती होंगी ये सब लैंग्वेजेस। फिर वो एक्सप्लेन करती है, फिर वो लड़की बताती है कि वो अपने सारे बॉडी पार्ट से साउंड्स को फील करती है, म्यूजिक को फील करती है और फिर वो सीख जाती है। यानी कि वो स्किन में ना जब म्यूजिक बनता है तो उसके स्किन में एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, वो अपने गालों से सुनती है, यहाँ तक कि जो उसके बाल है ना उससे भी इसे फील करती है सॉन्ग को, और सीखती रहती है और बजाती है। जब वो जाइलोफोन बजाती है ना तब उसके अंदर एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, और जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना जाइलोफोन का उसे वो फील कर लेती है अपने फिंगर टिप्स के थ्रू। जो स्टिकर से जब जाइलोफोन बजाती है ना वो, तो उसके फिंगर टिप्स के थ्रू उस साउंड को वो फील करती है। और ऐसा बहुत सारे ड्रम्स को भी सीखा उसने डिफरेंट बॉडी पार्ट से, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया जब वो कुछ वुडन चीजों पे होती थी तो अपने शूज को उतार देती थी और लेग से, यानी कि जो उसके पैर थे उससे उस साउंड को फील करती थी, और ऐसे करके वो आगे बढ़ती गई। और इसमें सरप्राइज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि जब एवेलिन जब स्टेज पर परफॉर्मेंस करती है तो उसके जो ऑडियंस है ना वो तो भाई मतलब खुशी हो जाते हैं। और हाँ 1991 में ना उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड में उसको मिला था, मतलब उसे यार इतना बड़ा अवार्ड में मिल गया। और फिर जो उसके प्रिकॉनिस्ट से जेम्स ब्लेड वो कहते हैं कि भगवान ने शायद ही इससे इसके हियरिंग यानी कि इसके सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन इसे ना एक अद्भुत भी चीज दिया है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज भी दिया है। हम तो बस किसी चीज को सुनते हैं लेकिन ये फील करती है, और इसे ना बहुत ही डीपली फील करती है जहां तक कि हम फील भी नहीं कर सकते। तो यार ये ना एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन देती है म्यूजिक के लिए, और ये बहुत ही आगे जाती है। ये अपने जीवन में बहुत ही सक्सेस पाती है, बहुत ही पैसे कमाती है, और इसने ना
सोलो परफॉर्मेंस बहुत सारे किए और यहाँ तक कि इसने ना फ्री कॉन्सर्ट भी किया। जेल में गई, हॉस्पिटल में जाके फ्री कॉन्सर्ट किया और जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए फंड भी चलाती है, जिस फंड का नाम है एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड। और ये फंड चलाती है उन लोगों के लिए जो बहरे बच्चे हैं, ताकि वो उनकी मदद कर सके। और जो बहरे बच्चे हैं ना, उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है। वो सोचते हैं अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और वो भी इंस्पायर होते हैं इसे सीख कर, और फिर वो भी अपनी करने की इच्छा जताते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो यार आज का चैप्टर ना यहीं पे खत्म कर देता हूं मैं। इसमें मैंने बहुत बातें कर ली और मैंने तुम्हें ये सारी बातें पढ़ा भी दिया है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार। सो फाइनली इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो कमेंट करके हमको बताइए वीडियो कैसा लगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद।